तो एक दिन याद रखना, जो बीजेपी की तराजू में बैठे हैं उनके घर से भी कोई न कोई आत्महत्या करेगा। याद रख लेना ये बात। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, शिवराज जी ने कहा कि 4-4 माइक लेके आए, बात करने आए सोयाबीन की और टोक के ले आए गेहूं। जी मेरी मजाक उड़ाओ आप, मुझे अच्छा लगेगा। रोज उड़ाओ, मेरी रोज हंसी उड़ाओ आप। शिवराज जी मेरी मजाक उड़ाओ आप, मुझे अच्छा लगेगा। रोज उड़ाओ, मेरी रोज हंसी उड़ाओ आप। मेरी बेइज्जती करो आप, रोज मुझे गालियां दो, पर मैं किसान के हक और अधिकार की बात छोड़ूंगा नहीं। करता रहूंगा। और माइक की बात करते हैं बीजेपी वाले, ये माइक तो तुम्हारे कान में आवाज जाए। अगर शिवराज जी की और मेरी पूरी बात बाहर आ जाती तो ये कृषि मंत्री काला मुंह हो जाता, दिखाने लायक नहीं बचते। यही शिवराज सिंह चौहान। मैंने उनसे पूछा कि शिवराज जी आपने 17 में भावांतर योजना कही थी, उसका पैसा एक भी नहीं आया, तो क्या मैंने गलत बात कही थी? मैंने उनसे कहा कि आपने मोदी गारंटी दी 6000 की सोयाबीन की, और अब आप भावांतर की बात करते हो, भाव की बात करते ही नहीं हो। मुंह सिल गया उनका। मैंने उनसे कहा कि शिवराज जी 8 किसानों ने आत्महत्या करी उज्जैन में और खंडवा और आसपास के। इसका किसान जब आत्महत्या करता है तो उस दर्द को तो आप कृषि मंत्री हो, देखना चाहिए। चुप रह गए। मैंने उनसे जब कहा कि आपने पूरी जिंदगी 1 लाख बार झूठ बोला किसान के बच्चों से, उसका उत्तर क्या है कि आपने लाभ का धंधा बनाएंगे खेती को, वो तो घाटे का धंधा बन गई। क्या है डबल इंजन और क्या है ट्रिपल इंजन, कहाँ है कोयला, समाप्त हो गया। मुंह सिल गया शिवराज का। वो बातें बाहर आती, वो यूं सुनते रहे, वहां भी ऐसे ही पसीने में बात करता रहा, आंख में आंख मिला के करता रहा, चू नहीं बोले। और बाहर आके मेरी मजाक करते हैं। मेरी मजाक करते हो आप? करो मजाक। हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और मैं मध्य प्रदेश के किसान के बेटों से कहना चाहता हूं, मेरी मजाक उड़ती है तो आपकी समझो, मेरी बेइज्जती होती है तो आपकी समझो। अगर मेरी बेइज्जती कर रहे हो तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? आपकी कर रहा हूं, आपके बच्चों की कर रहा हूं, आपकी फसलों की कर रहा हूं। मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं। तो मैं जीतू पटवारी एक व्यक्ति है, उसकी बेइज्जती हो रही कि किसान के बेटों की हो रही है? किसकी हो रही है? तो किसान के बेटों जागो, बीजेपी की हो तब भी जागो। मुझसे नफरत मत करो कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मैं लड़ाई आपकी लड़ रहा हूं। शिवराज जी ने कहा कि 4-4 माइक लेके आए, बात करने आए सोयाबीन की और टोक के ले आए गेहूं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, शिवराज जी हम सोयाबीन भी लाए थे, हम प्याज भी लाए थे, हम गेहूं भी लाए थे, हम धान भी लाए थे। आपकी 4 मोदी गारंटियां थी, वो चारों फसलें हम लेके आए थे। आपने मजाक की मेरी, आपको अगर ये शोभा देता है, आपको खुशी होती है इससे, तो और मेरी मजाक करो, पर मोदी गारंटी पूरी करो। मेरी बेइज्जती करने से किसान का भला आप कर सकते हो, करो मेरी बेइज्जती। किसान के बेटों की मांगे पूरी करो, उनकी आत्महत्या होती हुई रोको। अगर शिवराज जी मेरी मजाक करके किसानों का भला कर सकते हैं तो करें वो। मैं आग्रह करता हूं उनसे, हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के नागरिक हैं, और आप हमारे कृषि मंत्री हो देश के। हम 100 बार आएंगे आपके पास, 500 बार आएंगे आपके पास, अपनी बात कहेंगे। हमने आपको, हमारे देश की जनता ने आपको सरकार में बिठाया। आप पाकिस्तान के कृषि मंत्री नहीं हो, हिंदुस्तान के कृषि मंत्री हो। तो हिंदुस्तान का नागरिक आपसे पूछेगा कि मोदी गारंटी का क्या हुआ, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून का क्या हुआ। ये हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मैं इस पवित्र धरती से तीनों भाइयों के चरणों में नमन करता हूं जो पिछले 38 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये वो मेरे ही किसान के बेटे हैं, हमारे जैसे ही हैं। आज दर्द इन पे आया है, इनके जैसे जिनके जमीन अधिग्रहण भी उन पे आया है, कल दूसरे किसान भाइयों का भी ऐसा ही होगा। अगर आप लोग इस दर्द को महसूस नहीं कर सके, आपने इस दर्द को जिया नहीं, तो इनके दर्द को अगर हर किसान का बेटा नहीं जिएगा और कांग्रेस बीजेपी की तराजू में तोलेगा, तो एक दिन याद रखना, जो बीजेपी की तराजू में बैठे हैं उनके घर से भी कोई न कोई आत्महत्या करेगा। याद रख लेना ये बात। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, किसानों की जमीन के अधिकार का कानून कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। इन नरेंद्र मोदी जी ने, इनने जो मन की बात करते हैं,
इनने उस कानून को क्वेश कर दिया, समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किसान भाइयों, ये फोटो इसीलिए लगाया कि इनके चेहरे पे देखो कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है। आपका जमीन नहीं बचे, इसके लिए इन्होंने, इनकी सरकार ने, बीजेपी ने किसानों का गला घोंट दिया। मैं वचन लेता हूं रवि भैया, आपके दर्द को जीता हूं मैं, किसान के बेटों की जमीन जाती उस दर्द को जीता हूं मैं। जहां जहां किसान मध्य प्रदेश में जिसकी जमीन गई है वो याद रखे, कांग्रेस पार्टी की जब मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम एक कानून लेके आएंगे कि जिस गांव से सरकारी सड़क जाती है, जिस गांव से रेलवे लाइन जाती है, जिस गांव पर कोई सरकारी योजना आती है और किसान की जमीन अधिग्रहण होती है, तो दूसरी चरनोई की जमीन उसी गांव के उसी रकबे में या उससे लगे हुए रकबे में अगर आपको परेशानी है तो किसान को जमीन उतनी ही, जितनी जमीन यहां छीनते उतनी देना चाहिए। सही है कि गलत? देश का विकास होता है रेल आने से, देश का विकास होता है सड़क बनने से, देश का विकास होता है इंडस्ट्री लगने से। किसान की मौत आ जाती है जमीन छीनने से। तो अगर विकास करना है तो देश के नागरिकों की भी तो रक्षा करनी है, किसानों की भी तो रक्षा करनी है। हम कानून लेके आएंगे मध्य प्रदेश में। किसान भाइयों, याद रखना मेरी बात, अभी चुनाव नहीं है। जिस गांव से जमीन जाएगी सरकारी योजनाओं की, अगर चरनों की जमीन उस गांव में है तो किसानों को वहीं की वहीं पलटे में वो जमीन दी जाएगी। याद रखना आप। अगर उस रकबे में जमीन नहीं है, उस खसरे में नहीं है, उस पटवारी हल्के में नहीं है, तो पड़ोस के पटवारी हल्के में उनको जमीन दी जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी किसान को मरने नहीं देगी। जहां तक प्रश्न है बुधनी रेलवे लाइन का, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, देवास के परिवार के लोगों से, इन वीडियो के माध्यम से मैं बुधनी और सीहोर भी यह बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं इन मोबाइलों के माध्यम से इंदौर के परिवार वालों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इस वीडियो से आप लोग जागो। हम पद यात्रा चालू करेंगे इंदौर के, बुधनी के और देवास के किसानों की जो जमीन ली है इसके खिलाफ। इस जमीन के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम पद यात्रा करेंगे, इस सरकार को जगाएंगे। मांग क्या है हमारी? जो 1.25 करोड़ रुपए के भाव से जमीन यहां बिक्री है उतने पैसे दो और जमीन लो। सही है कि गलत? दूसरा, अगर आप नहीं ले सकते हो तो इसी पटवारी हल्के में हमारे किसान भाइयों को जिसकी जहां जमीन छीन रहे उसको दो। सही है कि गलत? तीसरी बात, उसके बाद भी आप नहीं मानते हो तो फिर मैं मानता हूं कि आप हमारी सरकार नहीं हो, आप अंग्रेजों की सरकार हो, अंग्रेजों की सरकार हो। उसके खिलाफ हमें बिगुल बजाना पड़ेगा। सही है कि गलत? तो मैं रवि भैया बहुत जल्दी तारीख डिसाइड कर रहा हूं। बुधनी शिवराज सिंह चौहान, सुनो, आपकी विधानसभा थी जहां से आप विधायक रहते थे, वहां से कांग्रेस पार्टी और किसान परिवार के लोग पद यात्रा चालू करेंगे। आपके पांव 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 वाले भैया, आपको किसान अब चैन से बैठने नहीं देगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कानून देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, जिसमें किसान की ग्रामीण क्षेत्र में जमीन लोगे तो जो बाजार मूल्य उससे 1 का 4 देने की घोषणा है। 20% किसानों की सहमति की बात है, जनप्रतिनिधियों की सहमति की बात है। सारे नियम कायदे कानून वायलेंट कर दिए भाजपा की सरकार ने। यहाँ देश के कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पग पग वाले भैया, उनकी पूरी लोकसभा, उसमें किसान पीड़ित है, दुखी है, आंसू खून के रो रहे हैं। और मुख्यमंत्री हमारी मजाक कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारी मजाक कर रहे हैं, शिवराज जी हमारे पे हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, किसान के बेटे की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि रेलवे और सड़क में इस क्षेत्र में जितनी जमीनें गई है किसानों की, 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बाजार मूल्य है। या तो बाजार मूल्य से इनकी जमीन अधिग्रहण करो या फिर इसी पटवारी हल्के में दूसरी उतनी जमीन जितनी ले रहे हो आप किसानों को दो, तब न्याय होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा दायित्व है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें। हमारा धर्म है कि हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून का पालन करें, उसके लिए अपना पॉलिटिकल मोटिवेशन बताएं। मैं बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी और किसान परिवार यहाँ किसान न्याय यात्रा पैदल हम बुधनी
देवास मतलब सीहोर, देवास और इंदौर तीनों जगह इस कार्यक्रम को बना रहे हैं और किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। भैया किसान अभी जो अन्न जल त्याग करके बैठे हैं, इनको किस तरह से आश्वासन दिया आपने? नहीं, मैंने तो कहा कि ये युद्ध है, लड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि इनकी जान माल की रक्षा करना सरकार का भी दायित्व है, हमारा भी नागरिकों का दायित्व भी। तो ये निर्दयी सरकार जागे और इनकी जो भावना है उस पर अमल करे, इनकी जो मांगे हैं उस पर गंभीरता से पालन करें। कांग्रेस पार्टी, हमारे सारे नेता, किसान इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इसीलिए इनको संबल देने के लिए आए हैं कि इनकी लड़ाई नहीं है ये हर मध्य प्रदेश के किसान की लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे देश के किसान की है।